एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन फर्स्ट के जो भी 6 सवाल थे वो किए गए हैं। पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप देखेंगे पार्ट 2। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर दिया है 11 और 2x माइनस 4y बराबर दिया माइनस का 24 को हल कीजिए। यानी कि इसमें से x y का मान आपको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया है। जैसे यदि आपको y और x का मान कुछ मिल गया तो जब y और x का मान यहाँ पर रख दोगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है कि हम इन दोनों समीकरण को हल करके प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे आप क्वेश्चन को नोट करेंगे क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर का क्या गया 11, ये हो गया। दूसरा समीकरण हमारा, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा है 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। अब ये माइनस में 4 है, इधर भेज देंगे प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y, जो संख्या इधर गुणे में होगी इधर जाए किसमें, भाग में। तो x बराबर माइनस का 24 प्लस के 4y बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब 2 गुणे x का मान कितना है, ये आपको दिया हुआ है माइनस का 24 प्लस 4y बटे 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 24 प्लस का 4y बटे 2। ये हमारा प्लस का 3 जैसा था वैसा नोट कर देना है आपको। अब देखिए अगर ये अंश है ये हर है, अगर कटेगा तो आपको काटते हैं, अगर नहीं कटता है तो इससे आप इसमें गुणा करा देते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2। 1 से अगर इसमें हम गुणा कराएंगे तो सब वही नंबर हमें मिल जाता है। तो बचेगा माइनस का 24 प्लस का 4y और प्लस का 3y। ये एक कहाँ गया, एक नीचे नहीं लिखते हर में, और हटा भी देते हैं और लिख भी लेते हैं। तो यहाँ 1 से गुणा किसी भी संख्या में अगर सोल्व करेंगे तो हमें सभी नंबर वही मिल जाएंगे बराबर के लेवल। अभी माइनस का 24 से इधर भेज देंगे इसको, तो बचेगा क्या 4y प्लस का 3y, 11 प्लस के 24, तो जुड़ जाएगा 7y बराबर 24 में 11 जोड़ेंगे 35, जो इधर गुणे में इधर जाता है भाग में हो जाता है। तो y बराबर 35 बटा 7, 7 कम 7 7 बचे 35, यानी कि जो हमें y का मान मिल गया y बराबर कितना आया 5। अब हमें x का मान चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे फिर भी आपको x का मान मिलेगा। जैसे अगर समीकरण 1 में मैंने y का मान रखा फिर भी आपको x का मान मिलेगा, और अगर x के मान भी जो आपने निकाला यहाँ पे रख देंगे फिर भी आपको x का मान मिल जाएगा। लेकिन देखते हैं जहाँ से आसानी बनती है वहीं से तो हम समीकरण 1 से ही लगा देंगे। लेकिन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 1 क्या है 2x प्लस का 3y बराबर 11। तो जहाँ पे y है अब हमें वहाँ पे क्या लिखना है, गुणा लगाएंगे, 3 के साथ गुणे में y है तो यहाँ 5 बराबर 11। तो ये 2x बराबर, देखिए 2x प्लस लगा 3 पचे 15 बराबर 11, 2x बराबर 11। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, अब घर 11 में से 15 जाएगा नहीं, 15 में से 11 कितना बचेगा 4, जो संख्या बड़ी उसी का निशान लग जाता है 2x बराबर। तो x बराबर माइनस का 4 बटे 2, 2 1 कम 2 2 दूना 4, यानी कि जो x का मान आया वो माइनस का कितना आ गया 2। हमें निकालना है किसका मान, m का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ y का मान कितना मिला था, y का मान देखिए 5 था, 5 लिख दिया गया बराबर m के साथ x गुणे में है तो x का मान कितना है माइनस का 2, यहाँ गुणे में माइनस का 2 और ये प्लस का हमारा 3 हुआ 5। ये प्लस में है 3, इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में 3, और m से माइनस 2 में गुणा होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 5 में से m से 2 में गुणा हो तो -2m,
5 में से 3 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर का माइनस का 2। इधर माइनस में तो गुणे में ही इधर आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, यानी कि m बराबर आ जाएगा माइनस m बराबर आ जाएगा 2 बटे माइनस का 2। इधर गुणे में था ना, तो इधर आए तो भाग में, और 2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 1। 80 पर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो बड़ा कोण मैंने क्या माना है, x माना है, बराबर ये छोटे कोण से कितना ज्यादा है, यानी कि ये छोटा कोण इसके तब बराबर आएगा जब इसमें 18 जोड़ दिया जाएगा। ज्यादा का मतलब ही यही होता है, जैसे x पहला जो कोण बड़ा कोण जो छोटे से 18 ज्यादा है, तो छोटे से x ज्यादा है, यानी कि x ज्यादा है y से। अब इसमें 18 जोड़ देंगे तो दोनों तभी बराबर आ जाएगा। यहाँ x ये प्लस में y इधर आए तो माइनस में y बराबर 18, ये हमने मान लिया समीकरण 1 हो गया। दो संपूरक कोणों का मतलब ये होता है कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 आता है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 180 अंश। यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि ऐसे मतलब दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से एक का मान आपको निकालना है, तो x बराबर 180 है, प्लस में y इधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में y। अब इस x का जो मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर हमारा क्या है, 18 है पहला समीकरण, यानी कि समीकरण 1। तो जहां पर x हम वहां पे क्या लिखेंगे, 180 माइनस वाई। तो यहाँ 180 माइनस वाई, ये माइनस हमारा ये वाला y हो गया बराबर का 18। ये प्लस में है, ये प्लस में 180 इधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस वाई जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 18 माइनस का 180। तो यहाँ से माइनस का 2y, अब इधर घट गया तो कितना बचेगा, 0 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल में 10 में से 8 गया कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ की तरफ 7 में से 1 गया 6, और ये वाला हम एक ऐसे नोट कर देंगे, और जो संख्या बड़ी उसी का निशान लग जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, माइनस का 180 है, ये बड़ा है तो इसमें माइनस का निशान लग जाएगा। अब यहाँ से देखिए y बराबर माइनस का क्या बचा है, 162, इधर गुणे में था 2, इधर 2 माइनस 2 गुणे में था, इधर गया तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस माइनस से माइनस कट गया, काट दीजिए इसको, y बराबर 2 8 16 2 1 कम 2, यानी कि जो y का मान है वो कितना मिल गया हमें, 81 मिल गया। अब हम क्या किसका मान निकालेंगे, x का। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा कहाँ पे है, समीकरण 1 ये है कि x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई का मान कितना निकला, 81 बराबर क्या है, समीकरण है x माइनस का y बराबर 18। तो x माइनस वाई का मान कितना निकला है, 81, यहाँ लिख दिए बराबर 18, x बराबर 18। ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 81, जोड़ेंगे 8 में 1 जोड़ोगे 9, 1 में 8 जोड़ोगे फिर भी 9 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 99 डिग्री, और y बराबर 81 डिग्री आया है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। मतलब एक टीम ग्रुप ने 7 बल्ला और 6 गेंदे टोटल मिला के 3800 रुपये में खरीद चुके हैं। उसके बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। हमें क्या बताना है कि एक बल्ला प्रत्येक मतलब एक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद, यानी कि एक गेंद की कीमत क्या है, यानी कि उसका मूल्य क्या होगा। तो यहां से हम हल यानी कि सॉल्यूशन चालू करते हैं। कैसे, माना एक, पहले क्या है बल्ला है ना, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का
मूल्य बराबर रुपया वाई। 80 क्यों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तो यानी कि एक बल्ला, यहाँ एक बल्ला 1x का, तो 7, तो क्या होगा 7x, यानी कि 7x का एक बल्ला प्लस एक गेंद y की, तो 6 गेंदे 6y की। इन टोटल इसका जोड़ कितना है, इनका मूल्यों का जोड़ कितना है 3800, तो ये हमने लिख दिया 3800। इसको समीकरण मानेंगे 1। उसके बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, सेकंड 80 क्यों, यहाँ फर्स्ट 80 क्यों ये था, ये सेकंड। 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदे यानी कि 5y बराबर 1750 रुपये में खरीदी। अब इन सभी को प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, तो पहले हम इसमें से x का मान निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमें y का मान मिल जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी ये प्लस में 3x है, अब ये प्लस में 5y इस तरफ भेजेंगे, किस में हो जाएगा माइनस में, तो यानी कि 3x बराबर 1750 माइनस का 5y हो जाएगा। इधर गुणे में x है, इधर 3 के साथ मतलब x के साथ 3 किस में गुणे में है, इधर जाए किस में हो जाएगा भाग में, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे, इधर 3 गुणे में है, इधर जाए किस में हो जाएगा भाग में। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ देखिए वो क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब ये 7x के साथ गुणे में है, तो हम 7 ऐसे लिख देंगे गुणा, x का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटे 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3, और ये माइनस का हम 5y ये प्लस का 6y ऐसे लिख देना है आपको बराबर 3800। अब 7 से 3 कटेगा नहीं, तो हम 7 से इसमें गुणा करा देंगे, तो 7 से 0 में गुणा होगा 0, 7 पछे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 3 52 के 2 हासिल 5, 7 1 कम 7 5 12 हो जाएगा माइनस 7 पछे 35 हुए, y लगा था 7 में लग गया बटे ये 3 प्लस के ये 6y, किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं बराबर, ये हमारा 3800 आ गया। 1 से गुणा कराएंगे यही सब मिल जाएगा 12 250 माइनस और ये 35y, 3 से कराएंगे प्लस का सिंबल लग गया, 3 छंग 18 यानी कि इससे और इससे इसका 3 छंग 18y बटे 3 1 कम 3 हो जाएगा बराबर हमारा चल रहा है 3800। इसका भी हम हर एक मान सकते हैं। 1 से किसी भी संख्या में गुणा आप कराएंगे वही मिलेगा आपको, ठीक। तो यहाँ 12 250 एकम 12 250 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 35y प्लस का 18y बराबर, और 3 से 3800 में कराएंगे तो ये डबल जीरो जो लगा है ऐसे आपको लगा देना है। 3 8 24 के 4 हासिल 2 आ गया और 3 3 का 9 2 11। इधर देखिए इधर ये प्लस में इधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस का 35y प्लस का 18y बराबर 11 400 माइनस इधर 12 250 है, यहाँ लिखेंगे माइनस 12 250। अब घटा देना है आपको, 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 0 अब जो बड़ा होगा उसी में से घटाना है। तो ये 12250 से 11400 है, तो 0 से 0 गया 0, 5 से 0 जाएगा क्या बचेगा 5 ही बच जाएगा, 5 से 0 गया तो 5, और 2 में से 4 जाएगा नहीं हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 1 बच, अब 11 से 11 कट गया यानी कि 450। अब देखिए यहाँ पे 18 है या 35, तो 35 में से 18 कितना बचेगा 17y बच जाएगा माइनस का। यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं इसे,
12,250 में से घटाना है 11,400। यहाँ 0, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक हासिल लेंगे तो 12 में से 4 गया कितना 8 बचेगा, और यहाँ 1 बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 0 तो 850 बचेगा, 850। और जो संख्या बड़ी उसी का निशान लगता है। यहाँ 12,250 बड़ा है, माइनस का निशान, तो माइनस से इस माइनस का कट जाएगा। y बराबर 850 बटे 17, 17 कम 17, 17 पचे 85, तो y बराबर 50। यानी y मैंने किसको माना था, y माना था गेंद को, तो यानी कि एक गेंद का जो मूल्य होगा वो कितना होगा 50 रुपया। अब एक बल्ला क्या माना था x, हमें x का भी मान निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे y का मान रख देंगे समीकरण 1 में या समीकरण x के मान में, फिर हमें क्या होगा या x के मान में, तो हमें x का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर तो x का मान हमारा ये है, x बराबर 1750 माइनस 5y है, तो 5 के साथ गुणे में कितना है, 5 के साथ y गुणे में होता है, तो y का मान मैंने निकाल लिया 50 और बटे यहाँ पे 3, ये लिख दिया। x बराबर 1750 25 ये माइनस का हमारा 250 बटे 3। अब 1750 में से 250 चला जाएगा, कितना बचेगा 1500 बच जाएगा ना, 1500। तो यहाँ x बराबर 1500 बटे 3, 3 कम 3, 3 बचे 15, तो जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 500। तो एक बल्ला 500 रुपये का और एक गेंद कितने की 50 रुपये की। क्वेश्चन चौथा देखते हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु तक एक नियत भाड़ा है, यानी कि समझ लीजिए जैसे 100 रुपये पड़ता, तो यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो आपको 100 रुपये ही अदा करना है। बाकी इसके अतिरिक्त यदि आप और दूरी, इसके बाद और दूरी चलते हैं तो उसका भाड़ा आपको अलग से देना होगा। तो यहाँ मैंने मान लिया कि ये जो नियत भाड़ा इस बिंदु तक है, इसको मैंने मान लिया कि 100 रुपया है। कितना है 100 रुपया है। और जो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको क्या ज्ञात करना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग से लगता है। जैसे 1 किलोमीटर जाओगे तो इसका भाड़ा अलग से लगेगा, जैसे 1 किलोमीटर जाओगे तो फिर 2 किलोमीटर जाओगे तो उसका भाड़ा 3, मतलब जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा मैंने मान लिया कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा मैंने मान लिया y रुपया है। तो एक जो व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर दूरी चलता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 105 रुपया। तो पहले उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद उसने जितनी भी दूरी तय की 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, उस इन दोनों का भाड़ा जोड़कर उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। उसी प्रकार जो दूसरा कोई व्यक्ति है उसने जब 15 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसको 155 रुपया देना पड़ा, यानी कि पहले वो नियत भाड़ा देगा, फिर प्रति किलोमीटर जितनी भी दूरी चला है उसको जोड़कर भाड़ा देगा वो। तो यहाँ से ये बताना है आपको कि प्रति किलोमीटर भाड़ा जो मैंने x माना है ये क्या है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा ये है इसको भी आप y का मान बताना है, x का मान बताना, नियत भाड़ा क्या होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने माना ही है कि माना नियत भाड़ा कितना है रुपया x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर रुपया y है। फर्स्ट ATQ यानी कि प्रथम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले x आपको भाड़ा इतना देना पड़ेगा, प्लस 10 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं 10 किलोमीटर तो 105 रुपया। तो यानी कि नियत भाड़ा प्लस 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10, y बराबर का 105। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। उसके बाद ये तो आपको समझ में आ ही गया है, इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, वो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, सेकंड ATQ। तो पहले आपको क्या करना है कि
x नियत भाड़ा अदा करना होगा प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा अलग से, यानी 15y अलग से देना पड़ेगा, बराबर का टोटल देना पड़ता है 155 रुपये। तो यहाँ से देखिए x ये प्लस में है, इधर जाए किस में हो जाएगा, ये प्लस में 15y इधर गया तो माइनस में, 155 माइनस का क्या हो जाएगा 15y। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, उसके बाद हमें y का मान मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस का 10y बराबर 105। तो जहां पर x है हम वहां पे लिखेंगे 155 माइनस 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 155 माइनस का 15y और ये प्लस का हमारा 10y बराबर का 105। अब ये 155 किस में प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 155 माइनस में हो जाएगा, बचेगा इधर क्या माइनस का 15y प्लस का 10y बराबर 105 माइनस 155। तो घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 5y, क्योंकि ये माइनस के प्लस का जो संख्या बड़ी उसी के निशान, 15 संख्या बड़ी इसमें माइनस का सिंबल तो हमारे सिंबल लग गया। अब देखिए 105 155 घटा देंगे कितना, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा 5 और 1 से 1 चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जो संख्या बड़ी उसी के निशान, 155 बड़ा इसमें माइनस पे हमें माइनस लग गया, इस माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 5 दहम 50, यानी कि y का जो मान है वो कितना है 10। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें मिल गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपया है, यानी कि y और y का मान कितना मिल गया 10। अब हमें x का मान भी निकालना है, तो यहाँ y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण है 1 वो क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10y बराबर 105, तो x का मान तो हमें निकालना ही है, x प्लस 10 y उसके साथ किसमें गुणे में, तो यहाँ पे y लिख दिए बराबर का 105। तो x बराबर प्लस 10 दहम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर का 105। 100 इधर प्लस में इधर गया तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपया है। ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, उसके बाद जैसे मिल गया, उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, आगे देखते हैं हम इसको 25 किलोमीटर भाड़े के लिए। अब देखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, देखिए अब देखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर अगर वो आदमी चलेगा तो पहले जितना नियत हो वो तो देना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर के लिए 25y प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए तो 25 किलोमीटर 25y। तो नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपया। अभी मैंने निकाला था ना x का, मतलब x का मान कितना आया था 5, यानी कि x का मान यहाँ पे कितना माना गया, x को माना गया है नियत भाड़ा और y को प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ से 5 प्लस 250 इसमें गुणा होगा तो 25 दामा 250 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 255, यानी कि 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा 255 रुपया देना पड़ेगा। 255 पर हम देखते हैं इस एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट सवाल है, जिसके बाद एक्सरसाइज 3.3 आपको बताया जाएगा कि 5 वर्ष बाद के लिए प्लस होगा और पूर्व के लिए माइनस। जैसे पहले के लिए हम माइनस करेंगे, बाद यानी कि पूर्व के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो, जैसे अभी उसकी उम्र कुछ भी है
टू कह रहा है कि 5 साल बाद वो उसके उम्र के कितने गुना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। तो हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। अब 5 साल पहले जेकब की जो आयु थी उसके पुत्र की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। यानी कि वो अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था और बेटा उससे 7 गुना छोटा था। कब? 5 साल पहले। लेकिन अब अभी हमें बताना है कि उसकी वर्तमान मतलब एक्चुअल एज अभी में उसकी उम्र कितनी है। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब अभी यानी कि एक्चुअल इस समय अभी उनकी उम्र कितनी है, वर्तमान आयु बराबर मैंने मान लिया क्या है, x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या है, y वर्ष। अब यहां से हम सवाल को देखेंगे। ATQ प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, फर्स्ट ATQ 5 वर्ष बाद, जैसे मान लीजिए आप अभी x साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, x प्लस 10 साल के हो जाओगे। तो यानी लिखेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जैसे अगर पिता भी की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की भी उम्र बढ़ जाएगी। 5 वर्ष बाद जैसे अभी उसका पिता कितने x साल का, पुत्र y साल का, तो 5 साल बाद तो दोनों की उम्र में क्या होगा, 5 ईयर्स जुड़ जाएगा, 5 साल जुड़ जाएगा बराबर ये y में भी 5 साल जुड़ गया। तो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 साल बाद जो उनके पिता हैं वो अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएंगे। तो पुत्र, ये समीकरण कब बराबर होगा, जब पुत्र के उम्र में आयु में 3 से गुणा कर देंगे तो बाप और बेटे की उम्र क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ x प्लस का 5 व 3 से गुणा होगा y में, 3y और 3 पचे 15 हो जाएगा x। ये प्लस में इधर आएगी तो माइनस का 3y हो जाएगा 15। ये प्लस का 5y इधर गया तो माइनस का 5y, तो x माइनस के 3y बराबर क्या हुआ, 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करना है आपको, माइनस करना है। जैसे अभी उसके पिता x साल के हैं तो 5 साल पहले यानी कि उसमें से 5 आपको घटाना पड़ेगा, जो भी उम्र होगी। अभी उसका जो बेटा हो y साल का तो 5 साल पहले, तो इसमें इनके भी उम्र से अगर हम 5 साल घटा देंगे तो उनकी 5 साल पहले जितनी भी उम्र होगी वो पता चल जाएगी। लेकिन सवाल क्या है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि जो जेकब है वो अपने बेटे से 7 गुना बड़े थे। तो इसमें अब इस समीकरण को बराबर करना है तो हम बेटे की उम्र में यानी पुत्र के उम्र में 7 से अगर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, तभी हमारा समीकरण बराबर होगा। यानी कि x माइनस के 5y बराबर के 7 से y में 7y और 7 पचे 35। अभी x ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7y, ये माइनस का 35 यानी कि 35। ये माइनस का इधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 बच गया। अब यहाँ यानी कि यहाँ से क्या है कि हम x का मान निकालेंगे, x बराबर ये माइनस का 30, ये माइनस का 7y इधर गया तो प्लस का 7y हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10 है। तो जहां पे x है वहां पे हमें क्या रखना है, माइनस 30 प्लस 7y, माइनस 30 प्लस 7y, और ये वाला माइनस का हमारा 3y बराबर का 10। अब ये माइनस में इधर गया किसमें, प्लस में हो जाएगा, और 7y माइनस 3y बराबर 10 माइनस का माइनस है तो इधर गया तो प्लस में हो जाएगा, और 7 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4y बच जाएगा, 40, 10 और 30 40, इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, तो y बराबर क्या आ जाएगा 40/4, 4 कम 4 4 दहम 40, तो y बराबर कितना 10 ईयर्स। यानी कि जो उस पिता की पुत्र की उम्र है, पुत्र की आयु वो कितने वर्ष है, y बराबर 10 वर्ष। अब हमें x का मान जब निकालेंगे तो हमें जेकब की आयु की उम्र मिल जाएगी, यानी कि जेकब की उम्र कितनी है। अब यहाँ लिखेंगे y का मान x के मान में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा जो है वो क्या है कि x माइनस 3y बराबर 10, और चाहे x के मान में आप रख देंगे तो y का मान x के मान में रखने पर, तो x बराबर मैंने निकाला x बराबर -30 प्लस 7y 7y है। तो x बराबर ये -30 प्लस 7, देखते हैं यहाँ लिख देते हैं। x बराबर हमारा क्या है -30 प्लस का 7y, x बराबर -30 प्लस 7 के साथ y क्या गुणे में, तो यहाँ 10 गुणा हो जाएगा। तो x बराबर ये -30 10 सत्ते 70, अब ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 40, x बराबर 40, यानी कि जो पिता की उम्र है वो कितनी है 40 वर्ष है, और जो पुत्र की उम्र है वो कितनी है 10 वर्ष।